हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप अपनी प्रिपरेशन वापस से रिज्यूम कर चुके होंगे। 2024 में जिन्होंने बैंकिंग प्रिपरेशन स्टार्ट करी है, ये वाली सीरीज स्पेशली उन लोगों के लिए है, मतलब बिगिनर्स के लिए। यहाँ पे जीरो लेवल से आज हम सीटिंग अरेंजमेंट टॉपिक को शुरुआत कर रहे हैं। तो अगर आपने पहले ये टॉपिक पढ़ रखा है, अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी है, तो वीडियो को पॉज करिए और कोशिश करिए कि क्वेश्चन आप 1 मिनट में बना सके। चलिए शुरू करते हैं। ए बी सी डी ई एफ एंड जी, मतलब कि 6 लोग हैं, आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ। सिटिंग इन अ रो, रो का मतलब है लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट, ठीक है। तो यहाँ से हम शुरुआत कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। और बोल दिया है पहले से ही कि सारे के सारे लोग कहाँ दिख रहे हैं, नॉर्थ। तो हम यहाँ पे पूरा बड़ा सा एक एरो बना देंगे जो डिफाइन करता है कि सारे लोग नॉर्थ देख रहे हैं। अब हम क्लू को लिखना स्टार्ट करेंगे, जो कि क्वेश्चन यहाँ ऐसे दिखा देता हूँ। क्लू पहले पढ़ लेते हैं। एफ इज इमीडिएट राइट ऑफ ई, ठीक है। तो हम यहाँ पे बनाना शुरू करते हैं। ये हो गया हमारा ई, ठीक है। इसके इमीडिएट राइट में कौन है, एफ। तो ये हो गया एफ। अब ये कैसे पता चला कि भाई ई के यहाँ पे, तो जाहिर सी बात है कि हम जब भी अल्फ़ाबेट लिखेंगे तो वो नॉर्थ में इस तरीके से दिखाएंगे। तो नॉर्थ में ये राइट हो गया, ठीक है। ये हो गया हमारा पहला क्लू। आगे बात करते हैं। ई इज सिटिंग फोर्थ टू द राइट ऑफ जी, ठीक है। तो हम जी को यहाँ दिखाते हैं, ये जी है और जी से राइट में फोर्थ बोल रहा है। तो 1 2 3 और ये हो गया फोर्थ, ठीक है। तो फोर्थ प्लेस पे हम वापस से ई को दिखा देंगे। ये हो गया हमारा दूसरा क्लू, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सी इज नेबर ऑफ बी एंड डी, मतलब जो सी है वो बी का भी नेबर है और डी का भी नेबर है। तो इस क्लू को हम इस तरीके से यहाँ देख लेते हैं। तो यहाँ हम मान लीजिए हम सी को दिखा रहे हैं, ये हो गया हमारा सी। तो सी बी और डी के बीच में, तो बी और डी ऐसे भी हो सकता है और यहाँ पे डी और बी ऐसे भी हो सकता है। तो दोनों सही है। अभी क्वेश्चन में आगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा कौन सा इसमें से एप्लीकेबल यहाँ पे हो जाएगा। तो अब बोल रहा है पर्सन हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी इज वन ऑफ द एंड, मतलब कि यहाँ पे अगर मान ले, यहाँ पे बनाता हूं मैं, ठीक। अगर ये डी है, डी तो उसके थर्ड लेफ्ट में, तो 1 2 एंड 3। तो यहाँ पे लाइन खत्म हो जा रही, क्यों खत्म हो जाए, क्योंकि ये वाला है वही एंड पे बैठ रहा है। तो हमें पहले से पता है कि भाई सारे लोग नॉर्थ देख रहे हैं। तो हम यहाँ से काउंट करेंगे, ये देखिए 1 2 3, यहाँ से हम डी बना देंगे और डी से थर्ड जो है वो हमारा एंड हो जाएगा। तो यहाँ से क्लू की शुरुआत, मतलब क्लू खत्म हो गए हैं और हम अरेंजमेंट की शुरुआत कर सकते हैं। अब जबकि हमें पता है कि बी, जो सी है, सी वो इसका नेबर है, ठीक है। तो सी यहाँ पे भी हो सकता है, सी यहाँ पे भी हो सकता है। तो अभी इसको रहने देते हैं। अब दूसरा जो क्लू हमने लिया था, यहाँ पर आ जाते हैं ई। यहाँ इन दोनों के बीच में 3 का गैप है और इन दोनों को भी काउंट करें तो टोटल 5 लोग का अरेंजमेंट यहीं पे ही मिल जाता है हमें, ठीक है। तो हम इसको बिठाने का कोशिश करते हैं। तो अगर अगर हम मान लीजिए कि जी यहाँ पे रखते हैं तो 1 2 3 का गैप छोड़ के ई यहाँ आ सकता है। अगर हम जी यहाँ रखें तो 1 2 3 का गैप छोड़ के ई यहाँ आ सकता है, ठीक है। तो अभी भी कुछ डिफाइन नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी अगर एक चीज यहाँ पे ये वाला क्लू हम देखें तो यहाँ पे बताया गया कि ई के एग्जैक्टली राइट में एफ है। तो ई से 3 गैप छोड़ के पहले जी बिठाएं, तो ई यहाँ पे है, यहाँ पे ई हो सकता है तो एफ यहाँ से हो सकता है। अगर ई यहाँ है तो एफ यहाँ हो सकता है। मान लो कि हम यहाँ पे ई रखते हैं, तो 1 2 3 रख के हम जी को यहाँ पे बिठा सकते हैं और एक बार हम यहाँ पे बिठा देते हैं ई। अगर ये ई यहाँ पर है तो एफ यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और अगर हम एक बार ई यहाँ पे बिठाते तो एफ यहाँ आ जाएगा। तो ई से 3, 1 2 3 और ये जी यहाँ हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों पॉसिबिलिटी हमने लिख लिया है। अब बोल रहा है बी सी डी। तो यहाँ देखिए, अगर हम ये ले रहे हैं, ठीक है, बी सी डी यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमें ये क्लू के हिसाब से बी सी डी बिठाना है या फिर डी सी बी। तो बी सी डी यहाँ पे पॉसिबल नहीं, हम डी सी बी को कंसिडर कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये ऐसे हो जाएगा डी सी और बी। तो जो बचा एलिमेंट है वो ए है, वो यहाँ पे हो जाएगा। तो ये वाले जो कंडीशन है उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन बन रहा है। तो आप देख सकते हैं जी बी सी डी ई एफ एंड ए। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन खत्म हो गया। अब बात करें दूसरे क्वेश्चन में। 8 लोग हैं जिनको सीटिंग अरेंजमेंट सर्कुलर टेबल में बिठाना। तो सर्कुलर टेबल हम यहाँ पे बना देते हैं। ये देखिए, ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया, ठीक। 8 लोग को बिठाते 1 2 3 4 5 6 7 8
अगेन 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। सारे लोग नॉर्थ देख रहे हैं तो हम एरो से दिखा देते, नॉर्थ सॉरी सेंटर, तो सेंटर दिखा देते हैं इस प्रकार से। शुरुआत में ये सब करना जरूरी है ताकि आपको आइडिया लग जाए कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। शुरुआत करते हैं। P इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ M। थर्ड टू द लेफ्ट बोला है तो हम पहले M को बिठाएंगे यहाँ पर, और थर्ड 1 2 3 ये हो गया थर्ड टू द लेफ्ट। आगे बात करते हैं एंड मतलब ये P की बात कर रहा है। वापस से पढ़ते, P इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ M एंड सेकेंड टू द राइट ऑफ T। मतलब P जो M के थर्ड लेफ्ट में बैठा है वही P सेकेंड टू द राइट ऑफ T भी बैठा है। तो यहाँ पे सेकेंड टू द राइट ये हो जाएगा, अब दिख रहा है, ठीक है, ये टी के सेकेंड टू द राइट हो गया। अब तक हमें ये वाले कंडीशन की जरूरत नहीं पड़ी है तो हम आगे बढ़ते रहेंगे। एन इज सेकेंड टू द राइट ऑफ पी, ये पी है, इसके सेकेंड टू द राइट तो ये एन हो गया यहां पर। अब बोल रहा है आर इज सेकेंड टू द राइट ऑफ डब्ल्यू, हु इज सेकेंड टू द राइट ऑफ एम। मतलब यहां पे मैं लिख के बता रहा हूं ये क्या कहना चाह रहा है। यहां देखिए, आर इज सेकेंड टू द राइट ऑफ डब्ल्यू, मतलब कि ये है डब्ल्यू, यहाँ लिख लेता हूँ, डब्ल्यू है, इसके सेकेंड टू द राइट में है आर, तो इस प्रकार से, ठीक है। और दूसरा चीज क्या कर रहा है, ये डब्ल्यू है, हु इज सेकेंड टू द राइट ऑफ एम, मतलब एस से, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा ऐसे बन जाएगा, ठीक है। अब हम इसमें बिठाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए, ये है एम के सेकेंड राइट में है डब्ल्यू, और डब्ल्यू के सेकेंड राइट में हो गया अपना आर, ठीक है। अब लास्ट क्लू बोल रहा है एफ इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ पी। तो ये देखिए पी है, पी के नेबर में आर ऑलरेडी है तो यहाँ तो ऑब्वियसली नहीं आएगा, और एफ नॉट बोला है तो मतलब ये एफ यहाँ पे नहीं आएगा, तो हम यहाँ लिख देते हैं एफ। तो कौन सी जगह बच गई, ये वाली, तो एफ यहाँ आ जाएगा। अब देख लेते कौन सा अल्फाबेट रह गया है, तो एच, तो एच जो बचा हुआ है वो यहाँ पे हो जाएगा, ये एच है, और ये से हमारा सीटिंग अरेंजमेंट कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो इस वीडियो का मकसद यही है कि पेन पेपर पे बताने का यही मकसद है, क्योंकि एग्ज़ाम जो रियल एग्ज़ाम में हम बैठते हैं, हम पेपर लिखने जाते हैं, तो वहाँ पे सेम इसी प्रकार की रफ शीट हमको दी जाती है और इसी पे हमें रफ काम करना है, मतलब जो पेन पेपर उसी की मदद से हमें बनाना है। तो हर दिन ये वीडियो, ये सेशन आएगा। आप कोशिश करिए कि 1 मिनट में ये क्वेश्चन आप जल्दी से बनाएं, और अपने अपने जो सजेशन है या फिर जो भी आपके आंसर है वो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू ऑल, बाय।